हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वन एजुकेशन ट्यूटोरियल। आज हम हिस्ट्री के धार्मिक आंदोलनों को डिस्कस करेंगे जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म है। इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके 3 और वीडियोस सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक पीरियड और उत्तर वैदिक पीरियड के क्वेश्चन आंसर्स भी देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स, जैन धर्म के संस्थापक जो हैं वो माने जाते हैं ऋषभ देव जी को। क्लियर। नेक्स्ट वन आता है, जैन धर्म में अगर तीर्थंकर टोटल पूछे जाएं तो आप क्या लिखोगे? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए फ्रेंड्स? तो ये हुए 24 तीर्थंकर हुए। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो फ्रेंड्स, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में इनका जन्म हुआ। कब हुआ? 850 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। किसका? पार्श्वनाथ जी का। नेक्स्ट इज, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स, महावीर स्वामी जो हैं वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और इन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता था। और अगर पूछा जाए महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था, तो फ्रेंड्स, इनके बचपन का नाम था वर्धमान। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ। इनकी माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट वन, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? तो इन्होंने फ्रेंड्स 30 वर्ष की आयु में ही अपना घर छोड़ दिया और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी तट पर, आपने ये नाम याद रखना है, नदी का नाम ऋजुपालिका नदी तट पर जृंभिक नामक ग्राम में, ये भी जृंभिक नामक ग्राम, उन्हें कैवल्य या फिर ज्ञान की प्राप्ति हुई। और अगर पूछा जाए कौन से वृक्ष के नीचे, तो साल के वृक्ष के नीचे। और इनकी प्रथम शिष्य इनके दामाद जमाली, बेटी के पति, और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में वितुलांचल पर्वत पर दिया था। तो ये भी आपने अच्छे से रखना है, वितुलांचल पर्वत। नेक्स्ट वन, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व महावीर को राजगृह के समीप पावापुरी में इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। नेक्स्ट इज, महावीर ने किन उपदेशों को ग्रहण किया और कौन कौन उपदेशों को जोड़ा? तो महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, इन सभी उपदेशों को ग्रहण किया और ब्रह्मचर्य को इन्होंने जोड़ा था। और ये क्वेश्चन रह गया था, इनकी पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। तो आप ये भी लर्न रखिएगा। नेक्स्ट वन आता है, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद कौन प्रमुख हुए? तो सुधर्मन जो हैं इनकी मृत्यु के बाद प्रमुख हुए थे। और जैन धर्म में सर्वोपरि किसे माना गया है? तो फ्रेंड्स, जैन धर्म में आत्मा को सर्वोपरि माना गया है। सबसे सर्वोपरि स्थान जो है ये आत्मा को दिया गया है। किसमें? जैन धर्म में। तो जैन धर्म और बुद्ध धर्म, आप दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट वन आता है हमारा क्वेश्चन, जैन धर्म में कौन सी त्रिरत्न विद्यमान है? तो फ्रेंड्स, जैन धर्म में सत्य विश्वास, सम्यक दर्शन, सत्य ज्ञान, सत्य कर्म और सम्यक कर्म, यहाँ पे त्रिरत्न विद्यमान है। सम्यक दर्शन का मतलब होता है तीर्थकरों और सिद्धांतों में विश्वास करना। और सत्य ज्ञान का अर्थ होता है सम्यक ज्ञान, धार्मिक सिद्धांतों को पूर्णतः सही रूप से समझना। सम्यक आचरण होता है उन दुष्कर्मों से मुक्ति जो हानिकारक हो और ऐसे सत्कर्म करना जो कि हमारे लाइफ के लिए कल्याणकारी होते हैं। क्लियर? मैंने तीनों समझा दिया आपको। तीर्थंकरों सिद्धांतों में विश्वास करना फर्स्ट वन, सेकंड वन धार्मिक सिद्धांतों को पूर्णतः रूप समझना, और तीसरा ऐसे दुष्कर्म जो हमारे लिए हानिकारक हो वो ना करना और ऐसे सत्कर्म करना जो हमारे लिए कल्याणकारी हो। नेक्स्ट वन आता है, जैन धर्म को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो फ्रेंड्स, इन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट वन आता है दिगंबर, जिसमें जो लोग बिना वस्त्रों के रहने वाले थे, और दूसरा आता है श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। क्लियर? फ्रेंड्स, इसमें जो दिगंबर थे ये भद्रबाहु के समर्थक और जो श्वेतांबर थे ये स्थूल भद्र के समर्थक गिने जाते हैं। क्लियर? ये दोनों के दोनों। वैसे नॉर्मली आता है कि जैन धर्म को कितने भागों में विभाजित किया था, या श्वेतांबर किससे रिलेटेड थे और दिगंबर किससे रिलेटेड थे। क्लियर? नेक्स्ट वन है, जैन धर्म ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई है? तो फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड इन मैनी एग्जाम, प्राकृत भाषा में हुई है। और इन ग्रंथों को पूर्व या आगम भी कहा जाता था। जो ये जैन धर्म ग्रंथ थे इन्हें पूर्व या आगम भी कहा जाता था। और अगर इनकी संख्या पूछी जाए तो फ्रेंड्स, इनकी संख्या है आपके 12। क्लियर?
नेक्स्ट इन अवर जैन महासंगीतियाँ। तो प्रथम जैन संगीति 322 से 298 ईसा पूर्व हुई। इसमें स्थान भी पूछा जाता है कि प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी। तो फ्रेंड्स ये पाटलिपुत्र में हुई थी और ये अध्यक्षता में किसकी हुई थी, तो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई। और दूसरी जैन संगीति ये 512 ईस्वी में हुई, वल्लभी में हुई थी, देवर्धि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में की गई। तो ये जैन संगीतियों से भी क्वेश्चन आते हैं, इनकी टाइमिंग भी पूछी जाती है या फिर ये कहाँ पे की गई, जगह का नाम भी पूछा जाता है या फिर किसकी अध्यक्षता में की गई। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में मैक्सिमम टाइम रिपीट होते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पे जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र किस पुस्तक में दिया गया है। तो फ्रेंड जितने भी जैन तीर्थंकर हैं उनके जीवन चरित्र का वर्णन भद्रबाहु द्वारा रचित जो कल्प सूत्र है उसमें इनके जीवन चरित्र का वर्णन दिया गया है। अगला है जैन धर्म में एकमात्र महिला तीर्थंकर कौन थी। तो ये आती हैं मल्लीनाथ, 19वें नंबर पे ये आती हैं। और अगर इनका प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो फ्रेंड्स इनका प्रतीक चिन्ह है कलश। ओके। नेक्स्ट ये भी आपने याद रखना है कि जैन धर्म ग्रंथों की रचना जो है मुख्यतः अर्ध मगधी भाषा में भी की गई है। वैसे अगर क्वेश्चन आए तो प्राकृत भाषा में। तो फ्रेंड्स ये जैन धर्म था। अब हम करेंगे बौद्ध धर्म के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्वेश्चंस हैं बौद्ध धर्म के। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। तो फ्रेंड्स इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी गांव में हुआ था और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और अगर कुल पूछा जाए तो क्षत्रिय कुल। ओके, क्षत्रिय कुल में जन्म। इनके पिता का क्या नाम था, तो शुद्धोधन। इनके गुरु का क्या नाम था, अलार कलाम। इनकी पत्नी का क्या नाम था, तो उनका नाम था महामाया। क्लियर। नेक्स्ट आता है इनका पालन पोषण किसके द्वारा किया गया। तो इनका पालन पोषण इनकी माता की मृत्यु के बाद इनकी मौसी महाप्रजापति के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया, इसलिए इन्हें गौतमी पुत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट है उनकी पत्नी का नाम क्या था। तो महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। महावीर की पत्नी का नाम क्या था, यशोदा। क्लियर। इतना सा ही फर्क है। उनके पुत्र का क्या नाम था। तो फ्रेंड्स महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। और बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को क्या कहा गया है। देख लिए घर छोड़ने की घटना जो होती है उसमें बौद्ध ग्रंथों में इसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, तो वो नाम है आपका महाभिनिष्क्रमण। क्लियर। तो याद रखिएगा महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स बुद्ध की गृह त्याग का प्रतीक जो है वो किसे माना जाता है। तो बुद्ध जब घर उन्होंने छोड़ा था तो घोड़ा जो था उनके साथ उसका नाम कंथक था और जो उसका सारथी था वो थे, उनका नाम क्या था, चन्ना। क्लियर। घोड़े का नाम कंथक और सारथी चन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो महात्मा बुद्ध को फ्रेंड्स उरुवेला नामक स्थान, आपने इसमें हर एक वर्ड याद रखना है। स्थान है उरुवेला नामक और ये कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। कहा किस वृक्ष के नीचे, तो पीपल के वृक्ष के नीचे। किस दिन हुई, तो ये रात्रि में समाधि अवस्था में थे वो। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है इन्हें रात्रि में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसे, महात्मा बुद्ध को। नेक्स्ट वन, बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए। तो बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश अगर पूछा जाए तो श्रावस्ती में दिए थे। और अगर ये पूछा जाए कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश वाराणसी के समीप सारनाथ में दिया। और यहाँ बुद्ध ने अगर ये पूछा जाए कहाँ दिया तो सारनाथ में दिया। और कितने साथी थे इनके साथ उस समय, 5 साथी थे। और इन्होंने क्या किया, 5 साथियों को इस धर्म में दीक्षित किया। और इसे क्या कहा जाता है, इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया उसे क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। तो ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। अगला है महात्मा बुद्ध का अंतिम उपदेश किसने सुना। तो महात्मा बुद्ध का अंतिम उपदेश उनके प्रिय शिष्य, उसका नाम क्या था फ्रेंड्स, आनंद था उनका नाम। उसने उनका अंतिम उपदेश सुना। नेक्स्ट वन, इनके द्वारा दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। तो इनके द्वारा जो दीक्षित किया गया था महात्मा बुद्ध के द्वारा, वो अंतिम व्यक्ति उसका नाम था सुभद्र। क्लियर। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, जो मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, दोबारा से रिपीट करवा रही हूँ। गृह त्याग की घटना को क्या कहते थे, महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहते थे। प्रथम उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन। और देहांत को क्या कहा जाता था, महापरिनिर्वाण। क्लियर।
नेक्स्ट आता है बौद्ध धर्म के 3 आधार स्तंभ। तो बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध का अर्थ है इसके संस्थापक, धम्म उनके उपदेश, और संघ जो है वो कौन सा आता है, बौद्ध भिक्षु और भिक्षुनियों का संगठन। तो आपने नॉर्मल सी बात याद रखनी है, बुद्ध धर्म के 3 आधार बुद्ध, धम्म और संघ हैं। नेक्स्ट इज बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए कौन सा उपदेश दिया गया है। तो फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया गया है, 8 फोल्ड पाथ। नेक्स्ट वन, बौद्ध धर्म ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं। तो फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म ग्रंथ जो हैं ये पाली भाषा में लिखे गए हैं, जबकि जैन धर्म ग्रंथ जो हैं वो कौन सी भाषा में थे, प्राकृत भाषा में। क्लियर। तो ये दोनों में आपने डिफरेंस याद रखना है। नेक्स्ट आता है बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक का सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें कौन है, त्रिपिटक। विनय पिटक में क्या आता है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक में है, इसमें संघ संबंधी नियम, दैनिक आचार विचार आते हैं। सुत्त पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांत व उपदेशों का संग्रह है, और जो अभिधम्म पिटक लास्ट है, ये पिटक जो है प्रश्नोत्तर क्रम में दिया गया है, मतलब इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का दार्शनिक विवेचन है। नेक्स्ट वन करेंगे हम बौद्ध संगीतियाँ। बौद्ध संगीतियाँ प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। प्रथम बौद्ध संगीति 483 में हुई, दूसरी 383 में, तीसरी 250 में और चौथी 72 में। शासक प्रथम के थे अजातशत्रु, दूसरे के कालाशोक, तीसरे के अशोक और चौथे के क। तो अक आपने इसमें लर्न करना है। नेक्स्ट वन आता है संगीति के अध्यक्ष जो हैं, महाकश्यप प्रथम के थे साबक मीर, दूसरी के, तीसरी के थे मोगलीपुत्तिस और चौथी के वसुमित्र। ज़्यादातर इसमें शासक ही पूछे जाते हैं, तो आप समय और शासक लर्न कर लीजिए, इजी ही है लर्न करना, है ना। फर्स्ट में 483, दूसरे में 383, तीसरे में 250, फोर्थ में 72। और अकाक से अ से आपका अजातशत्रु, का से आपका कालाशोक और अ से आपका अशोक और अगेन क से कनिष्क बन जाएगा। अध्यक्ष आपको कंफर्टेबल लगते हैं तो लर्न कीजिए, अगर आप स्किप भी करना चाहें तो यह आपकी विश है। नेक्स्ट इज महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ। तो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में मल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में इन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अब आपको पता है महापरिनिर्वाण कहा जाता है देहांत को। क्लियर। नेक्स्ट आता है किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। तो फ्रेंड्स, जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उसके बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। तो पहला था हीनयान और दूसरा था महायान। महायान को जो लोग मानते थे वो क्या करते थे, बुद्ध की मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं। और महायान और हीनयान के अतिरिक्त क्या हुआ, एक और भाग कौन सी शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में सामने आया, जिसका नाम था वज्रयान। क्या नाम था फ्रेंड्स, वज्रयान। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन, भारत में सर्वप्रथम मूर्ति पूजा जिसकी की गई वह संभवतः किसकी मूर्ति थी। तो फ्रेंड्स, वो गौतम बुद्ध की मूर्ति थी। क्लियर। Hope you all like this material and like our video. If you like it, do like, share and subscribe. Kindly bell button दबाना ना भूलें. And stay happy, stay blessed, keep supporting. Have a nice time.